वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 में एंटर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में करा दिया, आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन हो चुका है। चलिए हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। आप अपने नोट्स बनाना चाहें तो पेन और कॉपी आप निकाल लीजिए। सबसे पहले डालिए चैप्टर 1 और इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी जो सबसे पहला वर्ड आया इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए हम लोग थोड़ा चार्ज के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, यानी कि इसको हम इस तरह सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ये हेडिंग पड़ेगी, या इस नाम से हम लोग इंट्रोडक्शन चार्ज का करते हैं। अब एक वर्ड आया चार्ज, ये चार्ज का मतलब क्या है, सेंस क्या है, हम इस पे थोड़ा सोचते हैं। क्या कोई बता सकता है मुझे कि चार्ज होता क्या है? जैसे ये सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसके हिसाब से आप थिंक आउट करें। ये मेरे पास कोई रॉड है या कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है, हम कहेंगे इट इज चार्ज्ड। क्या बोलेंगे? इट इज चार्ज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इट इज चार्ज्ड? मतलब ये चार्ज हो गया, क्या मतलब? ये मोटा हो गया, खुश हो गया, इसको मजा आने लगा। चार्ज होने का मतलब क्या है? इसको दर्द हो रहा है, इसको पेन है। रुको जरा भाई, तो चलो बात कर रहे थे हम चार्ज होने का मतलब क्या है, सेंस क्या है। तो किसी का अपना मन काम कर रहा है, कुछ बताओ भाई, आप बताओ क्या कहना चाहते हो। ओहो, ये तो राजू रस्तोगी वाली स्थिति में पहुंच गई। मतलब सिंपल बताओ चार्ज होने का मतलब क्या है भाई? इसकी लेंथ बड़ी हो गई, अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है। तो जब चार्ज हम नहीं जान पाए, बताओ अच्छा तो फील्ड कैसे समझा देंगे? यार एक बात बताओ, इस चैप्टर में पहला चार्ज फिर फील्ड है। बच्चे को फील्ड तो तब पता चलेगा नहीं वो चार्ज जानेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये बातें करेंगी। कुछ कहना चाहते हो? देखो ये चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सेंस में समझ लो। छोटी क्लास में कभी आप लोगों ने ऐसे बालों में घिस के ऐसे कागज ऐसे चिपकाए? कभी चिपकाए कि नहीं चिपकाए? कभी नायलॉन की टी शर्ट उतारी हो तो चढ़ चढ़ ऐसे आवाज आती रोए से कि नहीं आती? स्किन से आती है कि नहीं आती? आप अभी चाहो तो छोटे छोटे टुकड़े करो कागज की एक्टिविटी टाइप से ऐसे, और फिर ऐसे अपने पेन को घिसो बालों में, ऐसे करो तो देखना चिपक जाएंगे इसमें आके, करके देख सकते हो। स्केल में करते हैं स्केल में। क्या मतलब है? सुनिए, चार्ज होने का मतलब क्या है। जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल स्टेट में है या न्यूट्रल स्टेट में है, इसका मतलब इट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, ऐसे भी कह सकते हो। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए इस पे, इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली निगेटिव कंसीडर किया गया। कैसा? इलेक्ट्रॉन को हम कैसा लेट करते हैं? निगेटिव चार्ज, राइट। तो देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो चार्ज बोला जाएगा, लेकिन वो निगेटिव चार्ज बोला जाएगा। अगर उसके अपने इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चले जाएं तो भी वो चार्ज होगा, लेकिन वो फिर पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब चार्ज होने का मतलब समझना, जैसे इन्हें सुना है आपने, सुना कि नहीं सुना? सोडियम, ये क्या करता है? क्या करता है ये? इसके पास 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1। वो क्या करेगा? किसी को डोनेट कर देगा, कहेगा भैया मेरे पास एक है, मेरे काम का नहीं है, ले जाओ तुम, मजा काटो। तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो ये कैसा हो गया? चार्ज हो गया। और किस नेचर का चार्ज हुआ इस पे? पॉजिटिव चार्ज, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन को खो देना या इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेना, यही है चार्जिंग होना या चार्ज पोजीशन। बोलो भाई, अगर क्लोरीन था इसी जगह पर तो क्लोरीन क्या करेगा? अपना मांग लेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसकी मतलब क्या नेचर है? निगेटिव चार्ज हो गया। तो सिंपल अगर आपसे मैं पूछूं या मैं कहूं या बताऊं कि चार्ज का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी या लैक। डिफिशियंसी समझते हो ना, लेस, कमी, मतलब लेस देन। या तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर न्यूट्रल स्टेट के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएं या न्यूट्रल स्टेट के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाएं, तो उसकी वो पोजीशन कहलाएगी चार्ज्ड पोजीशन। ओके, तो चार्ज पोजीशन हो गई। तो चार्ज का एक लाइन में डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और डिफिशियंसी लिख देते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स एनी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड। ओके, अब बात आती इफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या मतलब बनेगा बताओ? देन निगेटिव चार्ज्ड। अब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात सोचो, ये निगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। चार्ज की दो कैटेगरी आई ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज्ड, पॉजिटिव और निगेटिव। सबसे पहले किसी ने तो कहा होगा दो टाइप का चार्ज होता है ना? चार्ज तो कभी चिल्लाया नहीं होगा मैं पॉजिटिव वाला हूं, कि चिल्लाया होगा ये मैं निगेटिव वाला हूं। सबसे पहले इसको बताने वाला कौन था पता है किसी को? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। There are two types of charges. First given by Benjamin Franklin. तो ये बात भी आपको प्रिपेयर करनी है साथ में, ठीक है? अब एक और बात, दो टाइप के चार्ज हो गए ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइक चार्ज हैं तो क्या करेंगे? ये लाइक चार्जेस, लाइक मतलब निगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या करते हैं? लाइक चार्जेस आर रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्जेस आर रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब एक और क्वेश्चन मैं करता हूं, थोड़ा प्रेशर डालिएगा अपने ब्रेन पे, जो अब तक सीखा है उसके अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ यू। ओके, मैं क्वेश्चन छोटा सा दे रहा हूं, आंसर बाद में बताऊंगा। सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है भाई? इसके क्लोजर हम एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लाते हैं, जीरो चार्ज है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। क्वेश्चन समझना ध्यान से मेरा। वन ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज न्यूट्रल, जीरो चार्ज। इफ दे कम्स क्लोजर देन व्हाट विल हैपन? मैं एग्जांपल में एक दो चीजें दे रहा हूं, क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, दे अट्रैक्ट। मैं कुछ आपको ऑप्शंस दे रहा हूं जिससे आपको सोचने में आसानी रहे। दे रिपेल, नथिंग हैपन, दे स्टिक टुगेदर। आपके पास ये मैंने 4 ऑप्शन डिलीवर कर दिए। मेरी बात फिर सुन ले अगर बाय द वे क्वेश्चन ना समझ पाए हो। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है, दोनों पास पास रख दिए गए, तो इनके बीच में क्या हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? या तो वो अट्रैक्ट करने लगेंगे, या तो रिपेल करने लगेंगे, या जैसे हैं वही अपनी पोजीशन में पड़े रहेंगे, या एकदम दौड़ के चिपक जाएंगे। मैंने ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। अब आपको ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट होगा। Stick together, okay? Nothing happen. You ma'am, please. Attract. You boy. Nothing happen. They repel. Nothing happen. सब लोग कर 4 ऑप्शन है, एक बोलना, कोई बोल दो, क्या करना है? सबके लॉजिक होने चाहिए बोलने का, ऐसा नहीं कि बोल दिया अकड़म बकड़म बम्बे बोल, है ना?
तुम्हारे हिसाब से तुमने क्या बोला? नथिंग हैपन, राइट? व्हाई नथिंग हैपन? व्हाट इज द रीजन? ए पॉजिटिव, न्यूट्रल, चार्ज नहीं, तो कह रहा क्यों फालतू में कुछ करेगा, वो चुप के बैठा रहेगा, उसको लेना एक ना देना दो, वो क्यों कुछ करेगा जाके? तुमने क्या बोला था? नथिंग हैपन। चलो ठीक है, तुम भी ऐसा सपोर्ट कर रही होगी, तुम्हारा कुछ अलग लॉजिक है, बताओ। सर न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, तो जितना रिपेल करेगा उतना अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा ये बात ठीक है। तुम क्या कहना चाहते थे? तुम्हारा क्या ऑप्शन था? नथिंग हैपन। तो लॉजिक क्या था? ये वाला। सोच रहा क्यों दोबारा बताना पड़े। तो तुमने अट्रैक्ट बोला था। व्हाई दे अट्रैक्ट्स? सर अगर पॉजिटिव चार्ज उस पे 0 है तो फिर अट्रैक्ट कर सकता है। मन होगा तो करेगा कि मतलब कर ही लेगा? नहीं सर। हाँ, कोई लॉजिक से तो आंसर होना चाहिए ना। एग्जाम में तो तुम लोग टिक मार देते, जो मैंने कर दिया, वहां कौन सा कोई लॉजिक पूछने बैठा? हम तो पूछ सकते हैं ना। तुम्हारे हिसाब से क्या था? स्टिक टुगेदर। क्यों ऐसा कैसे तुम्हें पता चला? चार्ज शेयर होंगे तो शायद चिपक जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, सबके अपने अपने लॉजिक है। अच्छा मैं इसी का काउंटर करता हूं क्वेश्चन। ये नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, अब सोच के बताओ, और ये न्यूट्रल है, जीरो चार्ज या न्यूट्रल जो आप कहना चाहो, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं और ये नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा? अब बताओ अपने अपने ऑप्शन। ऑप्शन चेंज होंगे आप लोगों के? ऑप्शन वही चारों हैं, आंसर वही रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं इसका बता देता हूं, थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन और आगे करूंगा, हल्का सा बता देता हूं, एग्जाम्पल से बताऊंगा। अभी मैं डिस्कशन करूंगा कूलम्स लॉ के समय। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि स्केल लीजिए, कागज के टुकड़े जमीन में डालिए छोटे छोटे, और स्केल को अपने बालों में रगड़िए और ऐसे उसके पास ले जाइए, तो आप देखेंगे वो कागज के टुकड़े क्या करते हैं? अट्रैक्ट टुवर्ड द स्केल। होता है क्या? कागज पे कोई चार्ज था क्या? क्या कागज के टुकड़ों में कोई चार्ज था क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे। और जो तुमने स्केल रब की है ना, ऐसे ऐसे करके, रब करने से वो चार्ज हो गई। क्या हो गई? रबिंग यानी फ्रिक्शन। चार्जिंग की 3 कैटेगरी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो इसमें पहला टाइप है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है रबिंग। रब करने से क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे या दूसरे के ही अपने में चिपका लेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पॉसिबल। एक और बात ध्यान रखना, ये जो रबिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप स्केल मेटल की ले लो, स्टील की स्केल आती है, स्केल की नहीं, लोहे की आती है। मेटल का स्केल होगा तो ये इवेंट नहीं होगी, घर में करके देख लेना। प्लास्टिक की स्केल यानी फाइबर वाली, यानी इंसुलेटर। लॉजिक थोड़ा समझिएगा। इंसुलेटर की डेफिनेशन ये भी है, सच ऑब्जेक्ट्स विच आर बिकम इलेक्ट्रिफाइड बाय रबिंग और फ्रिक्शन, दे आर इंसुलेटर्स। पहचान है इसकी। प्लास्टिक ले लो, रबड़ ले लो, कांच का टुकड़ा ले लो, ये सब रब करोगे, फ्रिक्शन करोगे तो वो चार्ज हो जाते हैं, वो कागज को चिपका लेते हैं। ठीक है। लेकिन आप सोचो लोहे की, कॉपर की, ये कोई इस तरह की मेटेलिक कोई प्लेट या सीट या स्केल ले लो और फिर ये इवेंट करो तो होएगा ही नहीं। ठीक है। मेटल कभी रब करने से इलेक्ट्रिफाइड नहीं होती है। क्लियर बात समझ लेना। तो ये जो हमने स्केल रब की थी वो कैसी हो गई? चार्ज्ड। कागज कैसा था? अनचार्ज्ड, जीरो, न्यूट्रल चार्ज। और वो चिपक गया कि नहीं चिपक गया? बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टिक कर रहे हैं। चिपक भी सकते हैं या अट्रैक्ट हो सकते हैं, जरूरी चिपकना नहीं है, ये भी बता दें हम आपको। इस केस में चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट भी ऑप्शन इसका करेक्ट था, और ज्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा तो दे स्टिक, जैसा कागज के केस में हुआ। ठीक है। यहां 2 ऑप्शन ठीक थे, अट्रैक्ट और स्टिक टुगेदर। राइट। लॉजिक क्या है? ऐसा हुआ क्यों? ये तो एग्जांपल से समझा दिया। चलो थोड़ा बता भी देते हैं। वैसे 11th में हमने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फार्मूला था F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। याद है? बिल्कुल ऐसा ही अभी इसी चैप्टर में डिस्कस करूं मैं, उसका नाम है कूलम्स लॉ। तो ये पढ़ाया था, ये भी मैंने वहां वैसे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी डिटेल में करेंगे हम बात, लेकिन मैं 11th में ही फार्मूला दे चुका हूं आपको, मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा बहुत याद होगा आपको। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। मेन चीज यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो फोर्स होता है ना, ध्यान दो प्लीज,
वो डिस्टेंस की स्क्वायर का इनवर्सली होता है कि नहीं होता, बस मैं यहां ही समझाना चाहता हूं। देखो फोर्स जो जनरेट होगा वो किस पर डिपेंड करता है, 1/r²। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, यानी फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर, उसके स्क्वायर पर, लेकिन कैसा, इनवर्सली। यानी ज्यादा क्लोजर चीजें हैं, ध्यान रखना, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, सेपरेशन ज्यादा तो फोर्स कम। आइए इसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो कॉन्सेप्ट डेवलप करा रहा हूं, एक दो टर्न आपको ऐसे भाषणबाजी चलेगी, ये ना सोचो अभी 2 लाइन लिखाई है, इतनी देर से टाइम पास कर रहे हैं। मैं टाइम नहीं पास कर रहा हूं, ये सब बता रहा हूं जिससे आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो हम समझ रहे हो, तो तुम जो मेरा पूरा 1 घंटा खा गए जाने का 2 बातें बता पाई। देखो मैं समझा इसलिए रहा हूं, मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज है एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इसका पड़ोसी जो हमने रखा था वो कैसा ले लिया था, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कतई नहीं कि उसके पास पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, बोथ आर इक्वल अमाउंट। ओके, न्यूट्रल का मतलब इसके पास है दोनों बराबर बराबर हैं, तो नेट हो गया 0, इसलिए न्यूट्रल बोला। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना प्लीज, उसके जो पॉजिटिव होंगे वो रिपल होंगे कि नहीं बताओ, इस वजह से ये पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो पॉजिटिव वाले होंगे उनको क्या करेगा, वो रिपल। लेकिन जो उसके अंदर निगेटिव होंगे उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ध्यान से समझना जरा, अगर हम यहां से डिस्टेंस को लेट करना, यहां से सपोज को डिस्टेंस ले, तो निगेटिव चार्ज वालों की डिस्टेंस ये हुई कि नहीं हुई बताओ, इस वाले के सेंटर से निगेटिव चार्ज कितनी दूर है, r1 डिस्टेंस पर देखो, और लेकिन पॉजिटिव वाले कितनी डिस्टेंस पर है, r2 पर। यहां कौन ग्रेटर है बताओ, r2 ग्रेटर है ना। तो अगर इसका करस्पॉन्डिंग फोर्स F1 कह दें और इसका करस्पॉन्डिंग फोर्स F2 कह दें, मेरी बात को समझना जरा, कौन वाला फोर्स ज्यादा बड़ा मानोगे, जिसकी डिस्टेंस कम होगी। तो कम डिस्टेंस किसकी, जरा देखो r1 की, राइट, तो ग्रेटर फोर्स कौन हुआ, F1। बोलो भाई, F1 मतलब किसके किसके बीच का है, निगेटिव पॉजिटिव, तो इसका नेचर कैसा हुआ, अट्रैक्शन। F2 किसके किसके बीच है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इसका नेचर कैसा हुआ, रिपल्सन। बताओ भैया, तो ग्रेटर किसको लिया तुमने, यहां ग्रेटर कौन वाला है, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन, बोलो F अट्रैक्शन ग्रेटर देन F रिपल्सन, यानी रिपल्सन भी काम कर रहा है, अट्रैक्शन भी कर रहा है, लेकिन मोर अमाउंट किसका है, अट्रैक्शन का। तो नेट क्या बनेगा, नेट रिजल्ट क्या बनेगा, अट्रैक्ट। इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बात, क्यों अट्रैक्ट करके समझ पाए। इसे निगेटिव के लिए भी समझ सकते हो। देखो अगर ये ऑब्जेक्ट हम निगेटिव कंसीडर कर लें चार्ज, ये वाला न्यूट्रल है, अभी भी सेम, बिल्कुल सेम डिस्कशन है, तो निगेटिव वालों को रिपेल कर देगा, देखो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव वालों का सेपरेशन r1 है, तो फोर्स को हमने क्या बोल दिया, F1। निगेटिव वालों के साथ इसका डिस्टेंस r2, तो फोर्स F2। अब डिस्टेंस कौन सी ज्यादा हो गई, निगेटिव निगेटिव वाली, यानी रिपल्सन वाली। बोलो भाई, यहां पर देखो r2 ग्रेटर r1 स्मॉलर, तो F1 ग्रेटर होगा F2 से। बताओ भाई, फोर्स इनवर्सली होता है ना, तो अट्रैक्शन अभी भी मोर देन है। तो चाहे निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों तरह के ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन में दोनों ऑब्जेक्ट के चार्ज होने की गारंटी कौन वाला फोर्स देता है, बताओ कौन सा नेचर ऐसा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर चार्ज्ड। देखो अगर दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें एक कोई न्यूट्रल भी तो हो सकता है। बोलो, अभी देखो अगर दो ऑब्जेक्ट हो ए और बी, हम उनको बताएं ना कि कौन सा चार्ज्ड है और कौन सा नहीं चार्ज्ड है, और हम कहते हैं दे आर अट्रैक्ट, तो आपके पास आंसर क्या हो सकता है, या तो दोनों पे चार्ज है और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं बताओ, या एक चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन रिपल्सन तभी होगा जब दोनों पर चार्ज होगा और वो भी सेम नेचर का होगा। बोलो, तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट फॉर द चार्जिंग ऑफ बोथ। ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का आता है, रिपल्सन इज श्योर टेस्ट फॉर
चार्ज ऑन बोथ ऑब्जेक्ट। यानी अगर दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हैं तो इसकी गारंटी वही ले सकता कौन कि रिपल्सन। अट्रैक्शन से आप जज नहीं कर पाओगे कि दोनों ऑब्जेक्ट दोनों चार्ज हैं। एक तो चार्ज हो सकता है, एक न्यूट्रल हो सकता है, राइट। लेकिन अगर दोनों चार्ज हैं तो इसकी गारंटी यही है कि दोनों रिपल करें, तो गारंटी है कि दोनों चार्ज होंगे। क्लियर बात। चलो अच्छा, अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अभी चार्ज का कॉन्सेप्ट ही चलेगा, अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, इसमें बहुत बातें हमें छोटी छोटी करनी है। तो चार्ज क्या है समझ पाए? क्लियर बात। चार्ज की डेफिनेशन हुई ना। अब हम करते हैं चार्ज की यूनिट की बात। क्या करते हैं? यूनिट ऑफ चार्ज। देखो चार्ज का जो मोस्ट फेमस यूनिट है यानी एसआई यूनिट, वो क्या है? कूलम्ब। क्या है? एसआई यूनिट कूलम्ब। ओके। अब अगर कोई आपसे पूछ दे सीजीएस यूनिट बताओ। स्टार्ट जनरेटर तो नहीं, एसयूवी बताते हैं। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम्ब। क्या है? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक और इसका नाम है ईएसयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएसयू का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। देखो सीजीएस यूनिट क्या है? स्टेट कूलम्ब या फिर ईएसयू। एसआई यूनिट क्या है? कूलम्ब। इनमें रिलेशन होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। ध्यान रखना भैया। एक और यूनिट नोट कर लो अदर यूनिट करके। इसको बोलते हैं ईएमयू। क्या बोलते हैं? इसका फुल नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसका क्या रिलेशन है ईएसयू के साथ, ये भी समझ लो। 1 EMU इज इक्वल टू 10 ESU। ये भी याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में सब कन्वर्जन्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, बट आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी चार्ज की यूनिट्स हो गई। डायमेंशनल फार्मूला समझ लें। ये आप लोगों ने 10th में एक फॉर्मूला शायद सीखा हो, Q इज इक्वल टू IT। उसी से रिलेट करेंगे तो इसका बनेगा AT। क्या बनेगा? AT। एक और बात, ये तो हो गई डायमेंशनल फार्मूला। नेचर कैसा सुन लीजिए। स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है? चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, चार्ज कंजर्वेटिव जरूर रहता है, ध्यान रखिएगा। चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय। चार्ज इज कंजर्वेटिव। ओके। इट इज कंजर्वेटिव क्वांटिटी। कंजर्वेटिव क्वांटिटी। अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इससे और रिलेटेड बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।